Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, dear followers, dear subscribers, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स की जो चीदा चीदा कंसेप्ट है उसको स्टार्ट किया था। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब हम आते हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की तरफ। यहाँ पर मैं कमेंट्स की शक्ल में लिखता हूँ कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में भी इक्वल, जो कि हमारे पास डबल इक्वल है। अब हम देखते हैं कि हम नॉट इक्वल ऑपरेटर को किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। इस के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास और यहाँ पर लिखता हूँ नॉट इक्वल। इस क्लास को मैंने ओपी नेम दिया। इस क्लास की डिक्लेरेशन की, यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस क्लास की नॉट इक्वल ऑपरेटर की एक, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यह बाइनरी ऑपरेटर है तो इसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हमने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। इस प्रोग्राम में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यूट्यूब पे जाके इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सर्च करें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद यहाँ पर हमारे पास जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। अब हम आते हैं इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले मज़ीद डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ पर इस क्लास की प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मेंबर्स ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैरेक्टर टाइप, हम इस ऑपरेटर को, इस कंपैरिजन ऑपरेटर को स्ट्रिंग डेटा के लिए ओवरलोड करते हैं। हम बाइनरी डेटा ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ओवरलोड कर सकते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को जो ओवरलोड करते हैं इसको मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए ओवरलोड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 40, इसको मैंने एक, यहाँ पर मैंने 50 साइंस की एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर की। इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉट, इस क्लास की नेम को लिखकर नॉट इक्वल और ऑपरेटर के नाम से मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं ओवरराइड करता हूँ स्ट्रिंग 0, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है इसको मैं \0 के साथ इनिशियलाइज करता हूँ। इसके साथ साथ इस डेटा को मैं डायनामिकली, इस जो ऑपरेटर, इस फंक्शन के थ्रू हमने वॉइड इनपुट फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल को, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप एरे है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिए। मैसेज के थ्रू मैं इसको इनपुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर अ स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा गेट और इसके बाद str। इस गेट के थ्रू हम एक डायनामिकली स्ट्रिंग टाइप की जो एरे है इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इनपुट से, जो स्टैंडर्ड इनपुट है उसके थ्रू। इसके बाद मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन या फॉर एग्ज़ाम्पल एक आउटपुट फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया और डिफ़ाइन किया। इसको मैं डिफिनीशन के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट्स है, सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने str जो स्ट्रिंग है इसको सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू, जो आउटपुट स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हमने स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले किया। अब हम आते हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 के साथ हम इनपुट फंक्शन को कॉल करके इसको डायनामिकली इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट 2 के साथ इनपुट फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट 2 है इसके साथ इनपुट फंक्शन कॉल करके इसको डायनामिकली इनिशियलाइज करते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट 1 इज़ नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर लिखा है जिसको हम नॉट इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। इस नॉट इक्वल ऑपरेटर की हम अगर नॉर्मली देखें तो हमारे पास जो न्यूमेरिक टाइप डेटा है उसको कंपेयर करने के लिए हम नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर सकते कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। किस तरह? इफ़ स्टेटमेंट मैंने लिखा और इफ़ स्टेटमेंट के बाद इसको मैंने, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास ट्रू है, इफ़ अगर इसकी जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा सी आउट बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यहाँ पर ENDL सी आउट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा
एल्स पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर दोनों स्टेटमेंट इक्वल ना हो, दोनों स्ट्रिंग इक्वल ना हो, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल ना हो तो हमारे पास ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं इस ऑपरेटर की तरफ। आया ये हमारे पास अभी अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये हमारे पास कंपाइल हो के हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा या नहीं। तो नॉर्मली ये ऑपरेटर कंपेटेबल है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, ये नॉर्मली काम नहीं करते, ये बिल्ट इन डेटा टाइप और मेमोरी के साथ कंपेटेबल है। तो हमने इसको कंपेटेबल बनाना है यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉट अंडरस्कोर इक्वल अंडरस्कोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैंने इस नॉट ऑपरेटर को ओवरलोड किया, इस प्रोग्रामिंग को मैंने ये नाम दिया। इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइलेशन में ये नॉट इक्वल पर एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई एरर है, यहाँ पर हमारे पास जो एरर थ्रू हो गया वो किस चीज़ पे है, वो नॉट इक्वल ऑपरेटर पे है। तो हमने इस प्रोग्राम को कंपेटेबल बनाने के लिए इस जो नॉट इक्वल ऑपरेटर है हमने इसको लिखना है, इसको ओवरलोड करना है। कहाँ पर ओवरलोड करना है, हमने इसको इनसाइड द क्लास इसको ओवरलोड करना है, इनसाइड द क्लास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने चूँकि इंटीजर टाइप कंपैरिजन के बाद मैंने रिटर्न टाइप लिखा, ऑपरेटर लिखा, इसके बाद मैंने लिखा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के बाद यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल ऑपरेटर और इसकी मैंने एक यहाँ पर लोकल कॉपी ऑब्जेक्ट के नाम से बनाई। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हम इसके अंदर स्ट्रिंग, चूँकि डेटा हमारे पास स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा strlen और हमारे पास str की जो वैल्यू है, अगर ये नॉट इक्वल टू strlen, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल है। तो इस वैल्यू को हमने डायरेक्टली इनपुट किया एक बिल्ट इन फंक्शन strlen के, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो str ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमने इसको राइट साइड पे लिखा, क्योंकि राइट साइड वाला जो वैल्यू है हमारे पास वो नॉर्मली अगर हम देखें तो वो हमारे पास इज़ अ पैरामीटर पास होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसकी जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन के बाद वैल्यू ट्रू है, तो हमने यहाँ पर अगर इसकी रिज़ल्ट अगर दोनों साइड पे स्ट्रिंग सेम है तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास लेट्स हमारे पास दो स्ट्रिंग, एक हेलो है कैपिटलाइज और दूसरा हेलो है स्मॉल केस में, तो इन दोनों की जो साइज सेम है तो हमारे पास जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 1 होगा। इल्स केस में हमने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या रिटर्न करना है, हमने 0 रिटर्न कर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 7 है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स में हमारे पास ये स्टेटमेंट रिटर्न होगा। हमने इसको सेव करना है, सेव करने के बाद दोबारा कंपाइल करना है। हमने इसको कंपाइल किया, हमने इस क्लास की जो नॉट इक्वल, इस क्लास की जो नेम है, इस नेम को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, दोबारा इसको कंपाइल किया। कंपाइलेशन में हमारे पास जो एरर था, हमने यहाँ पर क्लास की जो नेम थी वो गलत लिखी। कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया, तो इसको मैंने यहाँ पर रन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और दोबारा मैंने कैपिटलाइज हेलो लिखा, तो ये हमारे पास दोनों बराबर है। तो नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट हमारे पास उस वक्त ठीक होगा जब हम सेम कैरेक्टर की बजाय डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं। हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल। यहाँ पर आप देखेंगे बोथ स्टेटमेंट आर, ये कंडीशन हमने इसको लिखना है एल्स के बाद, और इसको हमने लिखना है अगर दोनों यहाँ पर अगर ट्रू हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट,
ये कब हमारे पास ये अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 2 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर है तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लॉजिक थोड़ा गलत हमने लिखा था। इसको कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद हमने इसको दोबारा रन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैंने हेलो एंटर किया और दोबारा मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा एंटर किया हेलो, तो दोनों हमारे पास बराबर है। तो आप देखेंगे बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। इसको दोबारा मैंने रन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर किया रीड और दोबारा मैंने एंटर किया हेलो, तो ये दोनों नॉट इक्वल है। तो हमारे पास जो मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। तो हमने नॉट इक्वल ऑपरेटर को स्ट्रिंग डेटा कंपैरिजन के लिए ओवरलोड किया। उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों की जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कंसेप्ट है, स्पेसिफिकली हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप डेटा है उसके लिए हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है तो हमारे पास किस तरह आता है। इसको हम ग्रेटर इक्वल के लिए भी और लेस इक्वल के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ख़ुद इस पे ट्राई करें। अगर कोई मसला आप लोगों को इसमें आता है तो आप कमेंट्स की शक्ल में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस देकर इसकी जो फैसिलिटेशन है वो दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।